यहाँ बहुत सन्नाटा है। बस कुछ शब्द थे, शब्द नहीं, जैसे किसी छोर पर खड़े इंसान की सांस, किसी ऐसे का इंतजार जो शायद कभी लौटे या बस सुने। वर्ष 2195। स्पेस कमांड सेंटर की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ था। एक रेडियो सिग्नल मंगल से, एक धीमी आवाज जो कुछ कह नहीं रही थी, बस महसूस हो रही थी। यहां बहुत सन्नाटा है। डॉक्टर मेघा सरीन की उंगलियां रुक गई। स्क्रीन की नीली रोशनी में उसकी आंखें थमी, जैसे किसी ने उसके भीतर कोई दरवाजा खोल दिया हो। वह एक वैज्ञानिक थी, पर उस दिन से वह बस सुनने लगी थी। हर वाक्य, हर रुकावट, हर सांस। किसकी आवाज थी ये? वो थे कैप्टन आर्यवर्धन जोशी। मंगल पर एक बेस स्थापित कर रहे थे, लेकिन शायद वहां अपने भीतर कुछ तोड़ भी रहे थे। हर संदेश 8 मिनट देर से आता, पर उसके शब्द में एक बेआवाज धड़कन थी। दो ग्रहों के बीच दो अकेलेपन टकरा रहे थे। क्या आपने कभी किसी ऐसे से जुड़ाव महसूस किया है जिसे आपने देखा नहीं, बस महसूस किया हो? एक शाम जब बाकी स्टाफ घर जा चुका था, मेघा को अपनी मां की पुरानी डायरी मिली। पन्ने धुंधले थे, पर एक नाम अब भी चमकता था, विराज, अंतरिक्ष यात्री जो प्रेम तो दे गया लेकिन वापस नहीं आया। और अब इतिहास दोहराया जा रहा था। मंगल पर कैप्टन आर्यवर्धन को आदेश मिल चुका था। संचार केंद्र को बंद किया जाएगा, संकेत टूट जाएगा ये हमेशा के लिए। क्या कोई आखिरी संदेश आ पाएगा? दिन बीते, स्क्रीन खाली रही, और फिर एक आखिरी फाइल आई। वीडियो क्षतिग्रस्त था। स्क्रीन पर सिर्फ एक पंक्ति उभरी, तारों की दिशा में देखना, मैं वही हूं। अगर कोई आपसे अपने अंतिम शब्दों में कहे कि तारों की ओर देखना, क्या आप देखेंगे? विज्ञान से निकली थी वो, लेकिन अब वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थी। अब वह खोज करता थी। खोज एक आवाज की, एक आत्मा की, जो अब भी किसी लाल ग्रह पर बैठी सिर्फ इतना कह रही थी, यहां बहुत सन्नाटा है। अगर सिग्नल 8 मिनट देर से आता है, तो क्या भावना भी देर से पहुंचती है या और गहराई से उतरती है? कैप्टन आर्यवर्धन हर दिन मेघा को कुछ भेजता। कभी किताब की कोई भूली पंक्ति, कभी किसी पुराने शायर की तन्हा कविता। शब्द धीरे आते थे, पर सीधा उस जगह छूते थे जहां अब तक कोई पहुंचा नहीं था। और उधर मेघा, वो अब घड़ी से नहीं जी रही थी, वो अब उन सिग्नलों की धड़कनों पर जी रही थी। हर पिंग उसका दिन शुरू करता, हर आखिरी संदेश उसकी रात को थामता। क्या ये संवाद कोई नई शुरुआत बन रहा था? फिर एक दिन एक ईमेल आया, मंगल बेस पर सोलर डिस्चार्ज का खतरा है, संपर्क टूट सकता है। और वाकई उससे ज्यादा खतरा वो था कि आर्यवर्धन को लौटने की अनुमति नहीं मिली। मेघा ने हर प्रोटोकॉल खंगाले, हर कमांड सेंटर को लिखा, हर जान पहचान खटखटाई, पर हर बार जवाब एक ही था, प्रोटोकॉल फॉलो करो। क्या आपने कभी कोई ऐसा नियम तोड़ने की सोची है जो किसी प्रिय को बचा सकता था? 3 दिन बचे थे, 3 सिग्नल आने थे। पहले 2 आए, तीसरे दिन कुछ नहीं, एक सन्नाटा। और चौथे दिन एक फाइल मिली। विषय अंतिम संदेश, फॉर्मेट डैमेज पंक्ति, अगर कभी आ सको तो जानना, तारों के उस पार भी प्रेम सांस लेता है। क्या मेघा कभी मंगल तक पहुंचेगी? उसने देर नहीं की। उसने खुद को अंतरिक्ष मिशन में नामांकित किया। सालों की ट्रेनिंग, रातें जहां वजन ही नहीं था, बस उम्मीद थी। और अंत में वो पहुंची मंगल पर। बेस खाली था, धूल थी, पर वहां एक किताब रखी थी। पहला पन्ना खुला, मेरे हर शब्द में तुम थी। मेघा की आंखें भीग गईं, लेकिन वह बैठी नहीं, रुकी नहीं, क्योंकि अब वह वहां थी जहां प्रेम खत्म नहीं हुआ था, बस रूप बदल चुका था। और यही थी कहानी की दूसरी शुरुआत, वहां से जहां दूरी भी हार मान गई थी। कभी कभी सबसे वैज्ञानिक शब्दों में छिपा होता है सबसे अनकहा प्रेम।
बेस का सिस्टम ऑन करते ही एक शांत आवाज जैसी स्क्रीन चमकी। एक फोल्डर उभरा। ARCD पर्सनल लॉग्स पासवर्ड मांगा गया। मेघा ने सोचा, फिर धीरे से टाइप किया, मेघा। उस फोल्डर में क्या छिपा था? आर्यवर्धन के अंतिम 7 दिनों की रिकॉर्डिंग। वीडियो में वह थका हुआ था, लेकिन टूटता नहीं था। कभी तार जोड़ता, कभी कैमरे से सीधे बात करता। बैकअप पावर कम हो रहा है। अगर ये मेरा आखिरी संदेश है तो जान लेना, मैंने यहां एक डायरी छोड़ी है, शायद किसी और की जान बचा सके। और तभी पृथ्वी पर मीडिया को एक रिपोर्ट लीक हुई। कैप्टन आर्यवर्धन को जानबूझकर मिशन से हटा दिया गया था ताकि एक अमेरिकी पायलट को बचाया जा सके। इसके साथ ही एक रिकॉर्डिंग सामने आई। बेस से एक शटल संपर्क कर रही थी। आर्यवर्धन पूछता है, क्या मैं आ सकता हूं? और जवाब आता है, आदेश है, आपको नहीं ले सकते, हम क्षमा चाहते हैं। आर्यवर्धन कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाता है। क्या यह सबूत अब दुनिया के सामने आएगा? मेघा ने रिकॉर्डिंग खत्म की, धीरे से एक गहरी सांस ली, फिर उसने रेडियो पर एक वाक्य भेजा, मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक ये दुनिया सच को पहचान न ले। बेस के बाहर वह गई। रेत में झुककर एक झंडा गाड़ा, न किसी देश का था, न किसी मिशन का, बस सफेद था और उस पर एक शब्द लिखा था, सत्य। अगर आपके पास सच का एक टुकड़ा हो, क्या आप भी अकेले खड़े होंगे पूरे ब्रह्मांड के सामने? और तभी ऑक्सीजन टैंक के पास हलचल हुई। मेघा का दिल एक पल को थम गया। क्या वहां कोई अब भी जीवित था, या क्या विज्ञान ने वहां प्रेम का कोई और रूप छोड़ दिया था जो अब भी सांस ले रहा था? और कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी, जहां विज्ञान और भावना एक ही कंप्यूटर फोल्डर में बंद थे, मेघा नाम के पासवर्ड से खुलते हुए। कभी कभी प्रेम उत्तर नहीं देता, वो संकेत देता है, चुप, धीमे पर बहुत साफ। और मेघा को मंगल की उस सर्द लाल मिट्टी में एक ऐसा ही संकेत मिला। ऑक्सीजन टैंक के पास हलचल हुई। कोई नहीं होना चाहिए था, पर वहां था एक पुराना रोबोटिक असिस्टेंट ARC बोट, धूल से ढंका, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे लाल रोशनी में झपक रही थीं। किसी ने उसे फिर से जगाया था। क्या ये बस मशीन थी, या किसी अधूरे इंसान की आखिरी योजना? मेघा ने ARC बोट को एक्टिवेट किया। एक फाइल खुली, इमरजेंसी कैप्सूल, हिडन कोऑर्डिनेट्स। एक लोकेशन थी 3 किलोमीटर दूर मंगल की सतह पर। ऑक्सीजन सीमित, सिग्नल बंद, लेकिन इच्छा अब भी जल रही थी। वह निकल पड़ी। हर कदम पर थकावट, हर सांस पर भारीपन, पर अंदर कुछ और था, जैसे कोई खिंचाव जो सिर्फ प्रेम नहीं था, कर्तव्य भी था। लोकेशन पर उसे मिला एक पॉड, पुराना, निष्क्रिय, लेकिन अंदर एक रिकॉर्डिंग यूनिट। आर्यवर्धन की आखिरी आवाज, कमजोर पर शांत, मेघा, मैंने अपना जीवन समर्पित किया, पर जाते जाते तुम्हारे मॉडल से एक ऑक्सीजन स्टेबलाइजेशन फॉर्मूला तैयार कर गया हूं। मेघा ने फॉर्मूला पृथ्वी पर भेजा और वहां हलचल मच गई। वैज्ञानिक पत्रिकाएं, शोध संस्थान, अंतरिक्ष एजेंसियां, सब दहल उठे। क्या आर्यवर्धन की मौत एक बलिदान थी, या एक साजिश? मेघा के लिए अब यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह एक युद्ध बन चुका था सत्य के लिए। और तभी बेस की स्क्रीन पर एक नई चेतावनी उभरी। अज्ञात सिग्नल आ रहा है। कोई यान आ रहा था, लेकिन वह पृथ्वी से नहीं था। क्या यह सिर्फ एक सिग्नल था, या आर्यवर्धन की छोड़ी गई कोई और परत अब खुलने वाली थी? अगर कोई सच कभी मिटा दिया जाए तो क्या प्रेम उसे फिर से जगा सकता है? मंगल बेस का मुख्य द्वार कांप रहा था, जैसे कोई आहट नहीं, एक अतीत लौट आया हो। ARC बोर्ड हाई अलर्ट पर था। बाहर कैमरा फीड में सिर्फ एक परछाई थी, थकी हुई चाल, हल्की झुकाव, पर हर कदम जैसे किसी पहचान को पुकारता हो। जैविक सिग्नल दर्ज हुआ, ह्यूमन लाइफ फॉर्म, मेडिकल रेस्पॉन्स नीडेड। क्या सच में कोई जीवित था, या क्या विज्ञान ने
प्रेम को फिर से सांस देना सिखा दिया था। मेघा दरवाजा खोलने वाली थी, तभी बेस के सिस्टम ने अपने आप एक पुराना फोल्डर खोला। लास्ट बैकअप लॉग 2199। वो आर्यवर्धन की अंतिम रिकॉर्डिंग थी। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में कोई समयहीन यकीन था। मेघा, अगर तुम ये देख रही हो तो शायद मैं अब भी यही हूं, किसी और रूप में। मैंने अपना डीएनए RC9 में छोड़ा है, ताकि मंगल पर जीवन सिर्फ जीवित न रहे, वो महसूस भी कर सके। ARC बॉट धीरे से बोला, डीएनए मैच 73%। कैप्टन आर्यवर्धन, क्या जीवन को विज्ञान से फिर से रचा जा सकता है और उसमें प्रेम अब भी सांस ले सकता है? मेघा ने बेस का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर रेत पर कुछ था, पैरों के निशान, जो अंदर आ रहे थे पर कभी वापस नहीं गए। उसने ARC9 फ्रीजर खोला। अंदर कोई शरीर नहीं था, बस एक किताब। उसमें कोई पन्ना नहीं था, सिर्फ एक चिप। उस चिप में एक वाक्य, यदि प्रेम समय के उस पार जीवित रह सकता है तो मैं यही हूं, हर सितारे की झिलमिलाहट में, हर सांस की धड़कन में। जो बाहर था, क्या वो आर्यवर्धन का ही कोई रूप था, या प्रेम अब किसी और शरीर में जन्म ले चुका था? सालों बीते। मंगल पर पहला भारतीय शहर बसा। उसका नाम था आर्य ग्रह, और शहर के सबसे ऊंचे टावर पर एक पंक्ति उकेरी गई, प्रेम की सबसे लंबी यात्रा, 22 करोड़ किलोमीटर दूर, और फिर भी दिलों के पास। क्योंकि प्रेम जब एक बार ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाए, वो कभी नहीं मरता। वो बस रूप बदलता है और वापस आता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे उन तक पहुंचाइए जो अब भी सितारों की ओर देखकर किसी को याद करते हैं। क्योंकि कुछ प्रेम शब्दों में नहीं, झिलमिलाते तारों और धीमी सांसों में बसा होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ गहराई नहीं लाएगी, वो किसी खोए हुए स्पर्श को छूने जैसी होगी। और हां, शब्द कभी मरते नहीं, अगर तुम उन्हें किसी दिल तक पहुंचा दो।